यस फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी आवाज आ रही है। रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? आशीष भाई, मेरी आवाज आ रही है? मैं बना देता हूँ मैं। यस सर, यस। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राइट एंड आज की जो है एक सेशन जो अपना है, जो हेल्थ सेशन है कि हम लोग कौन सी सप्लीमेंट वेस्टीज पे से कौन से सप्लीमेंट्स हम लोग कौन सी डिजीज पे दें। राइट। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कनेक्ट करूंगा मैं जस्ट। आशीष जी, अगर आवाज आता है तो मुझे थम्स अप कर सकते हैं आप। मैं प्ले कर रहा हूँ मैं। डेफिनेटली आप सभी खुशहाल होंगे ही, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज का सेशन खुशहाली के बारे में ही है। बाय द वे, मेरा नाम मकरंद देसाई है, जैसे विशाल जी ने कहा। और करीबन 25 साल में आयुर्वेदिक आई होप आवाज आ रही है आशीष जी। थैंक प्रैक्टिस यस कर सर, चुका यस। हूँ। और मेरी वाइफ नमस्कार, डॉक्टर अदिति देसाई। और मेरी भी करीबन 24 साल का एज ए डॉक्टर मेरा एक्सपीरियंस है। और आज जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं ना, तो उसके अगेंस्ट हमें, उसके विरुद्ध में हम थे पहले। जब हमने ये टॉपिक सुना कि सप्लीमेंट से कोई ठीक हो सकता है, शरीर की जरूरत है, ये इसके एकदम अपोजिट में थे। कि कोई पूछता भी था ना विटामिन मिनरल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हम लोग बोलते थे कि इट इज वेस्ट ऑफ मनी। ये खाने में इतना कुछ मिल रहा है तो आप ये क्यों ले रहे हो। सो इतने अगेंस्ट थे। और आज देखोगे तो डॉक्टर मकरंद देसाई और मैं फुल्ली, हमारी जो भी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस थी, अभी पूरा 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 हम लोग न्यूट्रिशन पे पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी। ऐसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं कि जो शायद हम लोग प्रैक्टिस में भी नहीं ले पाते थे, ऐसे रिजल्ट्स अभी यहाँ से आ रहे हैं। सो डॉक्टर देसाई विल बी प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन, और बीच में सिर्फ लेडीज पार्ट आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी। यस, डेफिनेटली। तो कुछ चीजें हम लोग, लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी पहले थोड़ा, एक सेकंड। स्क्रीन हो रहा है शेयर, विशाल जी? यस सर, परफेक्ट 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 सर। राइट राइट राइट। सो डेफिनेटली हम लोग डिसीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में आज जरूर बात करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीज मैं डेफिनेटली अलग तरह से बात करूंगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है हम सबको कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ डिस्क्लेमर और कुछ चीजें, मतलब मैं क्लासिकल हेल्थ प्लान या इस तरह से बात नहीं करने वाला हूँ, या एकदम पूरी तरह से हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें हम लोग उसको मिक्स करके बताएंगे जो प्रैक्टिकली शायद हमें जरूरत है। तो ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं, पहली बात तो हम सबको कुछ बेसिक चीज ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्स बेसिकली हम लोग खाते हैं सभी लोग। इट इज अ फूड सप्लीमेंट। हम लोग फूड सप्लीमेंट बोलते हैं ना। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे खाने से हमें जो कुछ मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स, उसकी कहीं ना कहीं हमें कमी हो रही है और उसके चलते हमें गैप भरना है, हमें जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है। इसीलिए सप्लीमेंट खाना है। मतलब सप्लीमेंट किसको खाना है? जो हेल्दी है, उसको हेल्दी रहने के लिए जो कमी आ रही है उसको भरने के लिए सप्लीमेंट। ये एक बात है। रही दूसरी बात, डेफिनेटली आदमी है हम लोग, हजार बार हम लोग सबसे बात करेंगे, खुद से बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में इसके बाद बात करते ही करते। मतलब और कुछ हो ना, हेल्दी आदमी खाए ना खाए, लेकिन मुझे भी लोग मिलते हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि भैया ये ऐसा ऐसा है, इसके ये बीमारी के लिए क्या करें। मैं बोला अरे पहले हेल्दी आदमी को तो खिलाओ। बोले वो तो है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बीमार है। मतलब इस तरह से होता है। सो सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग ये पहले ध्यान में रखिए, ये कोई मेडिसिन नहीं है। राइट। कुछ चीजें आप डेफिनेटली दिमाग में इसको ठूस लो, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग ये बातें करते ही है, ये करनी नहीं है। फूड सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट का मतलब है
वो फूड से ही बनता है, जो खाने वाले चीजें हैं हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, वही चीजों से कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाई गई कैप्सूल से या पाउडर से, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट खाना है, ये बेसिक चीज है। और कुछ जब वेस्टेज हम लोग सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो कभी कभी हो जाता है कि जाने अनजाने में हम लोग जोश में बहुत कुछ कर देते हैं, है ना। तो सप्लीमेंट खाने से कोई, दो चीजें देखो लाइफ में, सर्टन दो चीजें सर्टन है, भारिल भैया हमेशा बोलते हैं, एक टैक्सेस तो हमको भरने पड़ेंगे, और दूसरा डेथ। डेथ इज सर्टन, सबको होने वाली है, कोई छूटने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्स खाते समय भी थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों में हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये एक कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे तो आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो, राइट। जैसे आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं खाना चाहिए, राइट। और प्रैक्टिकली एग्जांपल में बात करूं कि पनीर और पालक होटल में सबसे ज्यादा चलता है पालक पनीर, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट। एक तरह से पालक में होता है आयरन और पनीर में होता है कैल्शियम, और हम लोग बड़े चाव से खाते हैं पालक पनीर, ठीक है। मतलब एंजॉयमेंट है तो मैं ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कभी कभार खाएंगे तो मैं उसको डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग कि चलो छोड़ो कोई बात। लेकिन नॉर्मली हम लोग सप्लीमेंट जब लेते हैं तो जैसे आयरन और कैल्शियम ज्यादातर साथ में न ले, या 2 घंटे का गैप रखे, इस तरह से कुछ होना चाहिए। स्पिरुलिना कैल्शियम का सेम है, राइट। नोनी जो हमारे पास है जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो किडनी के पेशेंट्स में या किडनी फेलियर के पेशेंट्स में, जहां पे डॉक्टर बोलते हैं कि पोटेशियम हमें, राइट, तकलीफ देगा, तो इस तरह से नोनी की कैप्सूल हम लोग अवॉइड करते हैं, या जिनको डायलिसिस चालू है, शॉर्ट में बात करें तो, राइट। स्पिरुलिना तो हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग ज्यादातर स्पिरुलिना नहीं बोलते हैं, उसका रीजन कोई है तो वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एलर्जी जिनको है सी फूड से, उनको स्पिरुलिना नहीं देना है, या हाई फीवर्स में हम लोग नहीं देते, या कभी कभी एबनॉर्मल प्रोटीन की बात आती है, स्पिरुलिना में बहुत प्रोटीन मात्रा होती है। सो ऐसे केस में बहुत बार ये हो जाता है कि किसी को एक हाथ को रिजल्ट आ जाता है, मैं नहीं बोलता ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ एक्सेप्शन। देखो कुछ भी कोई भी क्लेम करे, उसको एक्सेप्शन हमेशा रहेगा इस धरती पे, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। तो यहाँ पे चीज हमेशा ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में हमको प्रोटीन खाना नहीं होता है, और प्रोटीन नहीं खाना है इसीलिए हमको स्पिरुलिना भी नहीं खाना है। तो यहाँ पे लिखा है किडनी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, हाइपोथायराइड, रूमेटिक आर्थराइटिस, जिसे आम बात कहते हैं, ये जो जोड़े होते हैं हाथ के, क्या बोलते हैं आप इसको, नकल्स बोल सकते हैं या जो भी है, तो यहाँ पे ज्यादातर सूजन आती है, जो छोटे जॉइंट बोलते हैं हाथ पैरों में, वहां से वो शुरुआत होती है मोस्टली। तो ऐसे केसेस में अवॉइड करें या डॉक्टर की सलाह से ले, राइट। फुट पैचेस है कि जैसे हम लोग ज्यादातर तलवों में लगाते हैं, पैरों के नीचे रात को सोते समय लगाते हैं, उसको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जहां पर वुंड्स वगैरह हो तो ज्यादातर फुट पैचेस नहीं लगाना है। पानी ज्यादा पीना है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों को मैं फुट पैच नहीं बोलता हूँ, कभी कभी उससे तकलीफ भी होती है, मतलब पॉजिटिवली होता है, पर उस आदमी की शरीर की हालत खराब होती है इसीलिए तकलीफ होती है। देखो कुछ लोग, हाँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सप्लीमेंट्स के बारे में, कि ये सप्लीमेंट खाने से मुझे तकलीफ हुई। अमृत खाने से कोई तकलीफ नहीं होती कभी, आपका शरीर गड़बड़ करता है, शरीर में गड़बड़ी है इसीलिए तकलीफ हो रही है, राइट। सो ये बहुत बार हम लोग गलती कर देते कि आंवला कैप्सूल खाने से मेरे पेट में दर्द हुआ आंवला कैप्सूल में प्रॉब्लम नहीं है, पेट में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और ग्लूकोसामाइन, जैसे डायबिटिक पेशेंट में कभी कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। वेस्लिन किसको नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, कॉमन सेंस है, राइट। दूध पिलाने वाली मम्मी है, मतलब लेडी है, तो उसको नहीं देना है, कॉमन सेंस है, 1 साल के लिए नहीं देना है। सो ये सारी कुछ है, ओके। सो हम लोग अभी, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो प्रोडक्ट्स है मैं डायरेक्टली किसको क्या लेना है इस एंगल से बताने वाला हूँ, और जहां जहां किसी भी चीज की कुछ एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट की, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। सो हम लोग उल्टा काम करेंगे। अभी एक एडल्ट, एक हेल्दी आदमी है, हेल्दी जेंट्स है, हेल्दी लेडीज है, जो भी है, हमको क्या खाना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं मैं हेल्दी हूं, मैं क्या खाऊं। सो एक नॉर्मल बोला है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं,
राइट, मैं खुद लेता हूँ इससे ज्यादा भी, लेकिन एक मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं तो 3 चीजें मेन फंडामेंटल जानी चाहिए बॉडी में। वो है प्रोटीन, एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, राइट, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मतलब यहाँ पे स्पिरुलिना एक आती है और एक कॉम्बायोटिक आता है। कॉम्बायोटिक हमारे पास प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक वाला है, मतलब जब आंतड़े खराब होते हैं, मतलब जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जिससे आंतड़ों में मतलब जो पानी फ्लूइड निकल जाता है तो आप खराब हो जाती है, तो उस केस में आपको ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं अच्छे वाले उनकी जरूरत होती है। तो ये आपके सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हो, या दोनों ही दिन भर में ले सकते हो, मतलब एक बार स्पिरुलिना ले एक बार कॉम्बायोटिक ले, ये भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। देन फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल जो है वो है ओमेगा 3। आजकल हर जगह पे ओमेगा 3, जो बच्चों की ऐड आती है ज्यादातर वहां पे होता है डीएचए, डीएचए सुनते हैं हम लोग अक्सर। वो डीएचए मतलब क्या है, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, राइट। तो वो सारी जो चीजें ओमेगा 3 से रिलेटेड है, सो हमको ये ध्यान में रखना है, ये ओमेगा 3 नाम का एक फंडामेंटल प्रोडक्ट है, एक ऐसा केमिकल बोल सकते हैं बॉडी में कि जो केमिकल, देखो केमिकल का मतलब ये नहीं है कि हम लोग केमिकल्स वो जो केमिकल की बात करें या नहीं, बॉडी में हर चीज केमिकल है वैसे देखा जाए तो, केमिस्ट्री है। लेकिन ओमेगा 3 हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके बालों से लेके नाखूनों तक सब जगह ओमेगा काम में आएगा। सो प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा ये बॉडी का फंडामेंटल हो जाता है। ये तीनों तो आपको कंपलसरी लेना है जिसको हेल्दी रहना है। इसके अलावा आजकल हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, राइट, सी बख्तौर आया है, दिस इज अगेन अ फिनोमिनल प्रोडक्ट। और कैल्शियम, कैल्शियम मतलब हर किसी को चाहिए आफ्टर 30-35, राइट। तो ये बेसिक चीज है। इसके अलावा हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं कि आप नोनी भी खाओ, आप गैनोडर्मा भी खाओ, राइट, आंवला भी खाओ, एलोवेरा भी खाओ सब कुछ खा सकते हैं, राइट। सो ये बेसिक है। अभी प्रोटीन की क्या जरूरत है, राइट, एडल्ट आदमी को प्रोटीन का रोल हमको समझना बहुत जरूरी है। प्रोटीन क्यों खाना है, प्रोटीन के कुछ रोल मैं बता दूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोटीन से आपको पहले तो चाहिए एंटीबॉडीज, मतलब प्रतिकार शक्ति, राइट, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रोटीन से ही आती है। ओके, ये बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए। सो हमें हेल्दी रहना है तो इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक इम्यूनिटी होती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने वाली इम्यूनिटी, जो अक्सर हम लोग आजकल कोविड के मामले में बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये करो वो करो। सो ये जो इम्यूनिटी वाला चक्कर है, इट इज अगेंस्ट द जर्म्स, बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी चाहिए। सो ये इम्यूनिटी हमको 2 तरह से मिलती है। जो हमारे व्हाइट सेल्स होते हैं बॉडी में, वो इम्यूनिटी हमको देते हैं। उसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और कुछ जो हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं या एंटीबॉडीज हम लोग बोलते हैं उसको, उसकी वजह से होते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे आपको प्रोटीन का रोल बहुत जरूरी है। प्रोटीन उसके बाद में चाहिए आपको एंजाइम्स तैयार करने के लिए। अलग अलग पाचक स्राव बनते हैं बॉडी में, राइट, अलग अलग सिक्रीशंस बॉडी में होते हैं। तो हर सिक्रीशन जो तैयार होता है बॉडी में, ग्लैंड्स में तैयार होता है अलग अलग। सो उनको तैयार करने के लिए आपको कोई मोटिवेटर चाहिए होता है, या कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, बीच वाला जो चाहिए है ना, जो हम लोग कहते हैं एजेंट चाहिए होता है, जो उनका काम बढ़ा दे। जैसे पेट में एसिड फ्लो होता है, तो एसिड फ्लो करने के लिए आपको चाहिए अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से एंजाइम्स तैयार होते हैं, और एंजाइम से फिर एसिड बनने में मदद होती है। सो इसीलिए भी प्रोटीन चाहिए। देन आपको चाहिए हार्मोनल चेंजेस, सबसे बड़ा टॉपिक है आज का। हार्मोन्स में सबसे बड़ा रोल, बहुत से बॉडी में हार्मोन जो है, मतलब ऐसे कहेंगे हम लोग, मान लो 100 हार्मोन है बॉडी में, एग्जांपल, राइट। तो 80% जगह पे आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। 80% जगह पे प्रोटीन आपको काम में आएगा। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन मतलब हार्मोन है। जो डायबिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो, ये करो वो करो, तो वहां पे भी इंसुलिन मतलब साक्षात प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इंसुलिन बनता ही प्रोटीन से है। अमीनो एसिड मतलब 60-70 अमीनो एसिड का चेन होता है, वो चेन मिला के एक इंसुलिन मॉलिक्यूल तैयार होता है। अभी आप प्रोटीन कम खाओगे और डॉक्टर बोलेगा इंसुलिन ले लो, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। मैं डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं बात करूंगा, नहीं मैं करना चाहता हूं, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है हमें, राइट, कि हमको यदि इंसुलिन का काम ठीक रखना है, इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में बेसिकली ठीक होना चाहिए, तो प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। ये बेसिक ख्याल हमको रखना है, राइट। सो फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल के बारे में हम लोग, राइट, सॉरी, इसके अलावा
प्रोटीन हमको सबसे जरूरी क्या चाहिए, सेल ग्रोथ में। रोज लाखों करोड़ों सेल्स बनते हैं बॉडी में। जैसे बॉम्बे में विशाल भाई रहते हैं, तो वहां पे बहुत बिल्डिंगें बनती रहती है, तो बिल्डिंग की बनावट के लिए बहुत सारी ईंटों की जरूरत है। तो बिल्डिंग में जितने ईंटों की जरूरत है, वैसे ही बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। मतलब हर जगह पे ईंट की तरह काम करेगा प्रोटीन। इट इज दैट फंडामेंटल प्रोडक्ट, राइट। सो उसके बारे में, उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि जैसे बच्चों की ग्रोथ में आप अक्सर देखते हैं टीवी के ऐड में, बच्चों की हाइट बढ़ाना है तो क्या चाहिए, वो बोलते हैं कि मम्मी को बोलो प्रोटीन दिलाओ। वो बच्चों को ऐड नहीं करते, बच्चों को नहीं बोलते, मम्मी को बोलते इसको प्रोटीन खिलाओ, तो मम्मी बराबर अपने बच्चे को प्रोटीन देती है। सो इस तरह से हमको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन का रोल है। देन डैमेज, जो बॉडी अक्सर हमारी डैमेज होती है, ये इंजन है, ये एक बढ़िया सा इंजन बनाया हुआ भगवान ने, इसमें भी डैमेज होना जरूरी है, होता ही है। वो डैमेज दुरुस्त करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। और डैमेज कब भरा जाता है, जब हम लोग नींद में सोते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्रोटीन की बहुत जरूरत है। देन सबसे बड़ा प्रोटीन का रोल है, आज की सबसे बिगेस्ट बीमारी, मैंने कहा ना, हेल्दी लोगों को आपको ये प्रोटीन और सप्लीमेंट देने चाहिए। हेल्दी लोगों को, आपको लगेगा मैं हेल्दी भी बात कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बीमारी हेल्दी लोगों में ही है। हाँ बिल्कुल सच सुना आपने, सबसे हेल्दी लोगों को ही प्रोटीन की जरूरत है। क्यों बताओ, क्योंकि ये जो कोविड वगैरह है जो है ना, उससे भी बढ़िया बीमारी और एक है अपने पास। बताऊं, एकदम ओपन सीक्रेट है। कौन सी बीमारी है, फटीग, थकान, सबसे बड़ी बीमारी है हर घर में। बहुत से लोग तो मैंने देखा है आजकल खाना खाते खाते थाली में ही सो जाते हैं। इतनी थकान होती है, इतनी थकान, क्योंकि कामकाज जो है तो मैं वो रोक नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोग बैठे बैठे सो जाते हैं। जब चांस मिल जाता है ना दिमाग को, वो सो जाता है। तो ये जो थकान वाला टॉपिक है वो प्रोटीन से निकलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसके अलावा हेयर, नेल, स्किन, हर जगह पे प्रोटीन चाहिए। बालों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। टीवी के ऐड देखो, सबसे ज्यादा बालों के ऐड होते हैं प्रोटीन वाला शैम्पू। वो कोई गोंद थोड़ी ना है कि चिपकाओगे, राइट। वो लगाना ठीक है अपने आप में, लेकिन अंदर से प्रोटीन नहीं हो तो उसका मतलब नहीं है, बाल तो झड़ने वाले हैं, राइट। जो अंदर से बाल मजबूत होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो इस तरह से प्रोटीन का रोल है। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की बात करें हम लोग, सो आपको आपका डाइजेशन ठीक रखना है तो विटामिन मिनरल के सिवा कर ही नहीं सकते। मतलब आपकी बॉडी में से 1% विटामिन मिनरल होता है। 100 किलो का आदमी है तो उसके बॉडी में मान लो 1%, मतलब 1 kg विटामिन और मिनरल्स रहेंगे 100 किलो में। वो विटामिन मिनरल 1 किलो बॉडी से निकाल लो, है ना, आदमी खत्म। कोई भी क्रिया बॉडी में होने वाली नहीं है। ये प्रोटीन भी काम नहीं कर पाएगा यदि विटामिन और मिनरल साथ नहीं दे तो। ये विटामिन और मिनरल मतलब आपके बॉडी के असिस्टेंट है। जैसे ईंटों को चाहिए सीमेंट और रेती तो मजबूती आती है, सेम केस विटामिन और मिनरल्स चाहिए आपको बॉडी में। तो विटामिन और मिनरल के बगैर हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं और बॉडी का कुछ भी एक्टिविटी नहीं चलेगा, नथिंग। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन के साथ विटामिन लेना चाहिए। लोग बोलते हैं प्रोटीन लिया तो विटामिन मत लूं के नहीं लूं। अरे तड़का लगा रहे हो तो जीरा डालू कि मोहरी डालू, अरे हल्दी डालू कि हींग डालू, अरे सब डालना पड़ता है तभी तड़का बनता है। तो सेम बात, प्रोटीन का रोल प्रोटीन करेगा, विटामिन का रोल विटामिन करेगा, मिनरल का रोल मिनरल करेगा। सो ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन विटामिन मिनरल का, सबने लेना चाहिए। और उसके साथ में एक और चीज आती है, दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 में सिर्फ शॉर्ट में बोलूंगा, क्योंकि एक बार ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो बीमारियों में भी यही सब चलेगा, ये ध्यान में रखना, राइट। ये बेसिक चीज है। तो ओमेगा क्यों चाहिए हमें, ओमेगा की जरूरत क्या है। तो ओमेगा कहाँ काम करता है, आपके बालों पे काम करेगा, आपके स्किन पे काम करेगा, आपके हड्डियों के लिए काम करेगा, आपके हार्ट के लिए काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर के लिए काम करेगा, आपके लीवर के लिए काम करेगा, आपके हॉर्मोन्स के लिए काम करेगा। हर चीज में ओमेगा काम करेगा, है ना। फैट का डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, वहां पे ओमेगा लगेगा, राइट। कहाँ नहीं लगेगा ओमेगा, इट इज अ फंडामेंटल प्रोडक्ट, राइट। इसीलिए बोलते हैं ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और फ्लैक्स मतलब ओमेगा 3, ये आपको चाहिए सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक। ये तीनों आपको खाने ही खाने, हेल्दी आदमियों को, जो भी हेल्दी है, हेल्दी रहना चाहता है, उन्होंने खाना है। सिंपल है, क्लियर है, ओके।
और सी बक्तान हम लोग एडिशनल बोलते हैं, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। अभी एंटीऑक्सीडेंट की जब बात आती है, स्पिरुलिना भी एंटीऑक्सीडेंट है, सी बक्तान भी एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लैक्स ऑयल भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, या ओमेगा 3 भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करने में सपोर्ट करेंगे, इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये सी बक्तान एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है। तो मैंने कहा रोगों से लड़ने के लिए, मतलब जो कीटाणुओं से लड़ने के लिए आपको एक इम्यूनिटी चाहिए, और दूसरी इम्यूनिटी आपको लगती है हेल्दी रहने के लिए, आपको आपके ऑर्गन्स ठीक रखने, मतलब लीवर अपना काम सही करे, हार्ट अपना काम सही करे, हार्ट के सेल्स, लीवर के सेल्स, आंतड़ों के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, फेफड़ों के सेल्स अपना सही काम करे। सो वो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में से या पानी जो पी रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं अंदर, उसके थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, और ये केमिकल्स अंदर जाके एक तरह से ऐसा सोचो कि गली के गुंडे की तरह काम करते हैं। तो गली में गुंडे बढ़ेंगे तो नॉर्मल आदमी का जीना हराम हो जाएगा, वैसे ही बॉडी में ये गुंडे बनेंगे जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहा जाता है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, और ज्यादातर ऐसा ऑक्सीजन का जो एटम रहता है उसका ही होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि ये केमिकल्स और सारी चीजों से हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है। उसका सीधा मतलब ये है कि हमारा एजिंग जल्दी हो रहा है, या तो फिर हमारी डेथ जल्दी हो रही, राइट। ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, और दूसरी बात, कॉइन का दूसरा साइड है, ऑक्सीजन की वजह से ही हमें मौत आती है। ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं, और ऑक्सीजन से ही हमें मौत आती है। मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन में बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन एटम का, वो बन जाता है फ्री रेडिकल, वो बन जाता है गुंडा, उसका इलेक्ट्रॉन दिया जाता है बॉडी में। सो इसकी वजह से फिर वो डैमेज करता है आपके आरएनए, डीएनए, सेल वॉल, हर चीज को डैमेज कर सकता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले फैक्टर्स रहेंगे बॉडी में, सो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती है। तो किसी का घुटना खराब होना शुरू हो जाता है, किसी का लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, किसी का आंखों पे तकलीफ होती है, किसी को डायबिटीज होता है। ये सारी बीमारियां जो है ना आजकल, जिन्हें हम लोग लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, जिनमें कीटाणुओं का ज्यादातर संबंध हम लोग बोलते नहीं है, ऐसे केस में एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, वो है सी बक्तान में, स्पिरुलिना में। प्रोटीन भी आपको सपोर्ट करेगा। रही बात कैल्शियम की, हड्डियों के लिए कैल्शियम जितना जरूरी है, राइट। सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए आपको, हार्ट का जो ठकाक 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 जो हम लोग बोलते हैं ना, एक रेट होता है, वो हार्ट बीट ठीक होने के लिए, ठीक रहने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत है। बताओ, लोग बोलते हैं कैल्शियम की क्या जरूरत है, भाई मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। खाने में से जा रहा है, इसलिए भगवान की देन है कि अपना इतना बढ़िया बॉडी बना हुआ, राइट। और उसके अलावा हम लोग बोलते हैं हेल्थी रहने के लिए हमारे पास सबसे और एक बेसिक चीज है, वो है ऑयल। आजकल ऑयल इज अ मोस्ट डेंजरस सोर्स ऑफ, मतलब जो सारी बीमारियों का जड़ में बोलूंगा एक तरह से। सो ऑयल चेंज करना जरूरी है। सबसे पहले घर में क्या आना चाहिए, हर एक वेस्टिजियन के घर में, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है ना। उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो उसके ऊपर आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बच्चों में क्या देना है, बच्चों में हम लोग देते हैं इनविगो प्रोटीन, मतलब इसमें विटामिन, मिनरल, राइट, और प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट। देन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मतलब जो किसी भी चीज को, जैसे कोई गाय बछड़े को जन्म देती है तो उसके बाद में पहले दिन का जो दूध होगा उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इट इज वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल का मतलब है इसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो गाय के बच्चे को छतरी नहीं मिलती, ना धूप छाव में रहने के लिए घर नहीं मिलता है, राइट। तो उनको इमीडिएट इम्यूनिटी चाहिए, इमीडिएट, मतलब उसमें कोई चांस ही नहीं है कि भाई हाँ 10 दिन बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अगले दिन से खड़े रहना है पैरों पे। ये आदमी का बच्चा ही है जो 1 साल तक कंधे पे बैठते रहता है, बस, बाकी किसी जानवर का बच्चा ऐसा करता नहीं है। सो उनको इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तो इसीलिए काऊ कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा इम्यूनिटी हम लोग पा सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजों के लिए दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ में फायदा होगा, ब्रेन डेवलपमेंट से लेके इम्यूनिटी डेवलपमेंट, भूख अच्छी लगना, राइट, हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजों में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट करेगा।
इनविगो प्रोटीन के साथ। और तीसरी चीज हम लोग अक्सर बोलते हैं बच्चों में 4-5-6 साल के ऊपर जब बच्चे गोली निगलते, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो निगलने की जरूरत नहीं बच्चों को, वो कैप्सूल आप ऐसे साइड से खोलो, दूध में मिक्स करके दे सकते हो या पानी में ऐसे घोल बना के दे सकते हो 1 चम्मच में, तो उसकी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ थी, ये क्रिल वाली गोली बच्चों के गले से नहीं जाती नीचे क्योंकि वो हार्ड है थोड़ी सी। सो ये तभी उन बच्चों को देना है जो बच्चे गोली निगल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा क्रिल ऑयल का मेन संबंध, ओमेगा का सबसे बड़ा रोल है ब्रेन, राइट। ब्रेन ठीक रखने के लिए चाहे वो बच्चा हो, इवन मैं बोल दूंगा सारे जेंट्स और लेडीज को भी ओमेगा लेना जरूरी है। खास करके हम लोग ज्यादातर कुछ लेडीज है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो एक 35 से लेके 50 के बीच में जो मेनोपॉजल एरिया होता है वहां पे मानसिक बहुत अंदर अंदर बहुत चलते रहता है, मतलब इमोशनल चीजें चलती रहती है, बहुत कुछ चलता है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही ध्यान में रखो ये माइंड को उस स्टेज में मेनोपॉजल स्टेज में ठीक रखना हो तो भी आपको क्रिल चाहिए, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो ब्रेन का संबंध इसलिए बोल रहा हूं ताकि विदाउट क्रिल ऑयल आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा ठीक से। क्रिल ऑयल मतलब ओमेगा 3, ओके, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 बहुत कुछ चीजें होती है, लेकिन जनरल सेंस में हम लोग ओमेगा बात करते हैं। सो ये 3 चीजें बच्चों को हेल्दी रखने के लिए दे सकते हैं। अबव 10 साल हम लोग बेशक ये 3 चीजें दे सकते हैं, उसके साथ स्पिरुलिना दे सकते हैं, कॉम्बाटिक दे सकते हैं। लड़की हो तो आयरन चालू कर दो 12 साल के बाद, राइट। बहुत से लड़कियों को तकलीफ होती है, मतलब जो मेनार्क होता है, जो शुरुआत होती है मंथली साइकिल की, वहां से लेके ये आयरन दे सकते हैं, बहुत बार उससे तकलीफ होती है, राइट, तो वो भी देखेंगे हम लोग। और बच्चों को आप दूसरा और कुछ दे सकते हैं, वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक चीज ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखने के लिए, तो कैल्शियम क्यों देना चाहिए। कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जितना कैल्शियम हम लोग बच्चों को देंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। उसके बाद में कैल्शियम जब देना है तो वो तो आपको कंजर्वेशन के लिए देना है, राइट, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए, जितनी हड्डी मजबूत उतनी उसकी लाइफ बढ़िया, ये ध्यान में रखो। जिसकी हड्डी मजबूत उसकी लाइफ लंबे समय तक बहुत बढ़िया रहेगी, और हड्डियां कमजोर है तो लाइफ में 50 चीजें तकलीफ वाली है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आयरन और कैल्शियम खास करके 12 से लेके 20 साल के बच्चों को देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कॉम्बाटिक दे सकते हो या स्पाइरुलिना दे सकते हो एज ए मल्टीविटामिन, ये एक बेसिक डोज हो गया 12 साल के ऊपर या 10 साल के ऊपर। ओके, हाई बीपी, अभी ये एक सबसे बड़ी समस्या है, हर घर में तकलीफ है, हाई बीपी, क्या करे क्या करे क्या करे। तो ये पाइपलाइन देख रहे हो आप, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली। पहली वाली एकदम अच्छी पाइपलाइन है, राइट, जिसमें एकदम नली बड़ी बड़ी है और धू धू करके जाता है खून, एकदम खोलता है और आगे भी निकल जाता है। दूसरा जो राइट साइड में दिख रहा है 2 नंबर में येलो स्पॉट दिख रहा है, आर्टरी वॉल में जो आर्टरीज होती है हमारी, ये ध्यान में रखना, वो एक क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टरीज में मसल्स होते हैं, लंबे वाले और गोल वाले मसल होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। तो अंदर से कभी कभी खींचातान होती है, तो वहां पे हल्के हल्के दरारें होती है, जैसे हमारी दीवारें में दरार होती है ना, वैसे ही। और उन दीवारों में ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि प्लेटलेट जाके एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट मतलब आपने सुना होगा डेंगू वाले प्लेटलेट, वही प्लेटलेट यहाँ पे इस कदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है प्लाक जिसे तैयार होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि फैट डिपॉजिट होता है, ये येलो वाला जो है ना वो फैट है। वो फैट क्या है ना, आपके व्हाइट सेल्स होते हैं, कुछ विशिष्ट सेल्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वहां पे यदि ब्लॉकेज करते हैं तो उसको निगल लेते हैं व्हाइट सेल्स, और वो कुशन फोम की तरह बन जाते हैं व्हाइट सेल्स, एकदम फोम की तरह। और वो कहाँ जाएंगे, तो ये क्रैक्स में जाके बैठ जाते हैं, और धीरे 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 वो आर्टरी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, उसका गैप कम होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी समझ भी नहीं आता है, लोग बोलते कल तक शाम तक अच्छा था बंदा, अचानक हार्ट ब्लॉक हो गया। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो बीपी से शुरुआत होती है, शुरुआत बीपी से ही होती है अक्सर, राइट। सो हमें क्या क्या चाहिए, बीपी, हाई बीपी में क्या चाहिए, क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, मतलब दोनों में से एक ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब कॉम्बिनेशन में, ज्यादातर कॉम्बिनेशन बोलता हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में आप फ्लैक्स ऑयल ले लो, रात को क्रिल ऑयल ले लो खाने के समय, ये ज्यादातर मैं बोलता हूँ। लेकिन जिसको जो चाहिए, दिन में 3 बार क्रिल गोली ले सकता है जरूरत होने पे, या दिन में 3 बार फ्लैक्स ऑयल ले सकता है, या कॉम्बिनेशन बना के ले सकता है।
राइट। दूसरा प्रोकार्ड, ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी है। मतलब क्या है, इसमें सारे वनस्पतियों का मिश्रण है ना। जैसे हम लोग अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन एक आयुर्वेदिक वनस्पति है जो आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, राइट। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स उसमें है, वो हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए। देन एल आर्जिनिन, एल आर्जिनिन हमें क्यों चाहिए, राइट। एल आर्जिनिन मतलब प्रोटीन है बेसिकली, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, जो वेसल है आपकी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे रबर की नली हो, गार्डन में रखते हैं, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है 6 महीने बाद, 12 महीने बाद कड़क होना शुरू हो जाता है। तो ये कड़कपन जो है वेसल्स का वो ना हो, वेसल्स हमारी फ्लेक्सिबल रहे, तो इसलिए एल आर्जिनाइन यहाँ पे काम में आता है। एल आर्जिनाइन से क्या होता है, आपके ब्लड वेसल थोड़े से डायलेट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से जो ऐसा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है क्या, ये समझना जरूरी है। उसकी वजह से आपका बीपी कम होने में मदद होती है। देन एल आर्जिनाइन के बाद आता है कोएंजाइम। जो डॉक्टर बोलते हैं ना, इसका हार्ट का रेट कम हो गया, पंपिंग का, हार्ट का रेट कम हो गया पंपिंग का, तो ये जो हार्ट का रेट है वो बढ़ाने के लिए डॉक्टर ईवीएफ बोलते, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो ईएफ कभी किसी ने किया होगा टेस्ट तो उनको पता है ईएफ, ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है बहुत बार 25, 30, 40 ऐसे नीचे आ जाता है, वो एटलीस्ट 60 तक हमको लेके जाना है। तो सबसे बड़ा क्या है, कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम जो ये मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में रहता है, लेकिन किन कारणों की वजह से वो कम हो जाता है। ये कहाँ होता है, आपके लीवर में होता है, ब्रेन में होता है, हार्ट में होता है, किडनी में होता है, फेफड़ों में होता है, ये ऑलरेडी होता है। पर उसकी कमी के चलते हमें बहुत बार लगता है ना कि सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल है, हार्ट के सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी कभी कभी अचानक से हो जाता है। वहां पे भी हार्ट की मजबूती, हार्ट के मसल को एनर्जी जो चाहिए ना, तो कोएंजाइम का काम है आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी देना। वाइटल ऑर्गन सही सलामत काम करते रहेंगे, 70 साल वो हार्ट काम करते रहता है, 24 घंटा नॉन स्टॉप। सोचो तो सही, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है क्या। तो कोएंजाइम ऐसा एक वरदान है, ध्यान में रखना, कोएंजाइम वरदान है हार्ट के लिए। एंड देन कैल्शियम, मैंने कहा हार्ट बीट के लिए कैल्शियम चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। कैल्शियम खून में 1% कैल्शियम होता है, आपकी जो खून बहते रहता है बॉडी में उसमें 1% बॉडी का कैल्शियम हमेशा होना चाहिए किसी भी हाल में। वो कम हो गया तो हो सकता है हार्ट भी थोड़े बाद मतलब थोड़ा सा आराम कर ले, पता नहीं, और हार्ट ने आराम कर लिया तो मुझे पता नहीं क्या होगा, राइट। आपको पता है सब लोगों को, राइट। डायबिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो उसमें क्या लेना है, नीम। नीम ये प्रूवन चीजें है कि नीम से डायबिटीज कम होता है। लोग जो मार्केट में वो जॉगिंग ट्रैक के बाजू में होता है, देखो नीम, जामुन, करेला, सुना होगा ना, ग्लास भर भर के पीते लोग, राइट। ये नीम का कैप्सूल हमें मिल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये नीम ऑयल है, तो इसके अंदर बहुत ही बड़ी ताकत होती है, राइट, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। देन वो आपके डायबिटीज के लिए, हाँ नीम तो आपके और भी फायदे हैं नीम के, स्किन डिसीज में नीम काम में आता है, राइट, हर जगह पे काम में आएगा, ओके। लेकिन एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल हर जगह पे नीम काम में आता है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो तो भी नीम काम कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज हो, डायबिटीज की वजह से बहुत बार गैंग्रीन भी होता हो, तो यहाँ पे भी नीम काम करेगा। उसके साथ आपको चाहिए स्पेशल गोली है, दैट इज ग्लूको हेल्थ। डायबिटीज का ये स्पेशल गोली है आयुर्वेदिक, अगेन जैसे हमने प्रोकार्ड देखा वैसे ये ग्लूको हेल्थ है, ये भी खास है डायबिटीज के लिए। इसमें भी सारे वनस्पति है जो एंटी डायबिटिक का काम करेंगे। तो ये दोनों मिलके आपके शुगर को कंट्रोल करने में, शुगर का इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो होता है ना, बहुत बार लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके लिए ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट। उसके साथ में जब आप ओमेगा देते हो, फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, तो ये इंसुलिन वाली जो तकलीफ है ना उससे बचने का ये तीन एक मतलब तिकड़ी बोलते हैं हम लोग, ये तो तिकड़ी काम में आएगी, राइट। नीम, ग्लूको हेल्थ और फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। एंड देन नोनी, नोनी हमको चाहिए, नोनी तो हर जगह में काम में आता है, मतलब सर्दी खांसी से लेके मैं बोलता हूँ कैंसर तक नोनी काम में आता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल में लाना है, तो वो सारी चीजों का भी नोनी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो और खर्चा कर सकते हैं उनके लिए प्रोटीन लेना अनिवार्य है। मैं अनिवार्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन का खर्चा ज्यादा होता है, मतलब
कौन से एंगल से देखोगे, मैं पॉकेट की बात कर रहा हूँ, राइट, पॉकेट साइज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। खर्चा तो हॉस्पिटल में जाने का तो कोई पूछता नहीं है, खर्चा करूँ कि नहीं करूँ, 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, वो अलग टॉपिक है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हर महीने का खर्चा करना है, जो कर सकते हैं वो प्रोटीन पहले ले ले, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे और कुछ हो, राइट। उसके साथ आप स्पाइरुलिना और सी बक्तन ले सकते हैं। फूड पैचेस का भी, जो शुगर कंट्रोल नहीं होती है ऐसे जगह पे फूड पैचेस बहुत बार अच्छा काम कर लेते हैं। शायद 100 में 100 लोगों को काम नहीं करेंगे, लेकिन 100 में 50 लोगों को काम कर जाते हैं, राइट। फूड पैचेस, उससे जो स्टबबॉर्न शुगर होती है, डॉक्टर बोलते हैं ना 300 के नीचे शुगर आती नहीं मेरी, तो ऐसे केस में फूड पैच लगा दो लगातार 5 या 10 दिन, हो सकता है उनका शुगर लेवल 300 से कभी जो 10 साल से कम नहीं हो रहा है वो शायद कम आना शुरू हो जाए, राइट। तो उसकी फिजियोलॉजी जाने से मतलब नहीं हमें, आम खाना है, गुटली नहीं गिनना है फिलहाल, राइट। आर्थराइटिस, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इंडिया की बिगेस्ट बीमारी, घुटनों का दर्द। ये जो देख रहे हैं 3 पिक्चर से सामने, एक नॉर्मल घुटना जो स्मूथ होता है, राइट, एक खराब होना शुरू हो गया जिसको बोलते हैं कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया, बीच वाला, और ज्यादा कार्टिलेज मतलब जो कटकट कटकट आवाज आती है, चुरचुर आवाज आती है नी जॉइंट में, है ना, ऐसे घर्षण की आवाज आती है, खर 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 खर, मतलब जिसको होता है ना उसको ही वो पता है, चलते समय उसको समझ में आता है कि मेरे घुटनों में आवाज हो रही है। जैसे कोई पेपर क्रम्बलिंग होता है ना, पेपर को आप चुरा कर दो तो कैसे आवाज आती है, वैसे हल्की सी आवाज आती है घुटनों में। तो ये 3rd स्टेज में चला जाता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि घुटनों का ऑपरेशन है, नी ट्रांसप्लांट कर दो। सो ये केस है वो, तो उसको ठीक रखना है। तो ज्यादातर मैं बोलूंगा 40 के आसपास ये बीमारी मोस्टली बहुत लोगों को शुरू होती है, आजकल तो उससे पहले भी शुरू हो रही है। मेरे पास 20-21 साल के लड़के लड़के जिनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये पता नहीं कब कितना जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन मोस्टली 40 के बाद होता है शुरुआत होना। सो हम लोग बोलते हैं कि नी जॉइंट को आपको स्मूथ रखना है, ठीक रखना है, तो आपको चाहिए ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में होता है, राइट, लेकिन उसके कमी के चलते घुटना खराब, मतलब एक तरह से आप जो उसके अंदर ऑयल बोलते हैं डॉक्टर, ऑयल कम हो गया या घुटना घिस गया, ये दोनों ही जो बोलते हैं ना, तो वो ग्लूकोसामाइन से ठीक रहेगा आपका जॉइंट। वो बोलते हैं ना एकदम स्मूथ रहेगा जॉइंट, जॉइंट का जो एक्शन में ऐसे दिखा रहा हूं ना, इतना स्मूथ एक्शन होने के लिए आपको चाहिए ग्लूकोसामाइन, राइट। कैल्शियम जरूरी है, सबको पता है, फ्लैक्सोइल जरूरी है, और फ्लैक्सोइल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या है, जो सूजन होती है, ये सारी जो बीमारियां लाइफस्टाइल डिसीज ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सूजन होती है, या सूजन की तरह मैं शब्द अलग बोलूंगा, इरिटेशन होता है बॉडी में, इरिटेट होती है बॉडी, तो इरिटेशन कम करने के लिए आपको चाहिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट, वो है फ्लैक्सोइल क्रील ऑयल। और खास ये कार्टिलेज जो कुर्चा बोलते हैं ना, गादी, कुशन, वो कार्टिलेज मतलब साक्षात प्रोटीन है। जैसे मैंने कहा ना इंसुलिन मतलब साक्षात प्रोटीन, तो ये कार्टिलेज जो है, जो आपके जॉइंट के ऊपर ऐसे सफेद कलर का रहता है, हार्ड एंड शाइनी एंड स्लिपरी सरफेस, जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है। सो ये कार्टिलेज मतलब है प्रोटीन। मतलब घी कैसे बनेगा, दूध से ही बनेगा, तो कार्टिलेज कैसे बनेगा, प्रोटीन से ही बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सो कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए एक ही प्रोडक्ट है दुनिया में, प्रोटीन। ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन तो एक पर्याय है जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है, लेकिन घुटनों को ठीक करना है। क्यों ठीक कर सकते हैं घुटनों को, बिल्कुल कर सकते हैं। जो घुटना, जो कार्टिलेज बचपन से लेके बढ़ जाता है तो प्रोटीन खाने से ही बढ़ता है, तो डैमेज हुआ कार्टिलेज भी प्रोटीन से भर सकता है, कॉमन सेंस है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो कार्टिलेज ठीक करना है तो कोलेजन या प्रोटीन लेना जरूरी है। कोलेजन मतलब प्रोटीन ही है, ओके, स्पेशल प्रोटीन हम लोग बोल सकते हैं। देन स्पाइरुलिना है, सी बख्तर, नए फूड पैचेस है, ये सब चीजें है। तो ये कुल मिला के एक आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं 3 से 6 महीना। हाँ, बहुत लोगों को लगता है मेरी उम्र अभी 55 साल की होगी, कितने दिन में फर्क पड़ेगा घुटने में, 2 दिन में पड़ेगा क्या। मैं बोलता 55 साल तो लगा दिए खराब करने में, 55 दिन तो कम से कम, राइट। तो इस तरह के लोग सोच होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग समझना जरूरी है। किडनी स्टोन, किडनी आजकल ये बहुत बड़ी तकलीफ है आजकल, स्टोन बढ़ना। तो स्टोन निकालने के लिए हमारे पास स्पेशल टैबलेट है, किडनी हेल्थ। इट इज अ वेरी स्पेशल टैबलेट। इसमें पथरी, मतलब मुझे बाकी शब्द तो नहीं पता कैसे बताऊं, लेकिन एक वनस्पति होती है जो पत्थर तोड़ती है,
आप बोलेंगे वनस्पति कैसे पत्थर तोड़ती है, तो उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पत्थर मतलब क्या है, ये जो स्टोन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के स्टोन्स होते हैं वो। तो ये स्टोन को ब्रेक करने के लिए उसको कुछ चाहिए आपको, वो है किडनी हेल्थ कैप्सूल में, राइट। तो इसके साथ आप आंवला दे सकते हो, एलोवेरा दे सकते हो, फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो, फूड पैचेस काम में आता है। और एक वरुणादि काढ़ा जो है वो मेडिकल स्टोर में मिलता है, वेस्टीज में नहीं मिलता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ। ये पीने से, वो किडनी हेल्थ के साथ दिन में 3 बार ये काढ़ा पीने से 10, उसके ऊपर लिखा रहता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ml, मतलब इतना पीना है। मतलब जैसे बच्चों को पिलाते ना, वैसे 15 से 20 ml पी सकते हो आप दिन में 2 बार 3 बार, वरुणादि काढ़ा, राइट। ये मेडिकल आयुर्वेदिक स्टोर में मिलता है। सो किडनी हेल्थ के साथ देते हो तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कभी कभी आपको ऐसा सुनने में आएगा ना कि मेरे हाथ में ये 12 ml का स्टोन दिखाते लोग ऐसा फोटो में, मेरे हाथ में ये स्टोन आ गया, देखो सर यूरिन से निकल गया। तो 10 mm का स्टोन गिरना अपने आप में एक, मैं बोलता हूँ ना, 8वां 9वां आश्चर्य होता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, जिसको होता है उसको पता है दर्द, राइट। सो किडनी हेल्थ के लिए हमें ये सब चाहिए, और पानी ज्यादा पीना जरूरी है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत बार आजकल ये कॉमन समस्या बन गई है, और खास करके लेडीज में तो होती है, और ये एक बीमारियों की जड़ है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से ही आने वाली बीमारियों की क्या नींव रखी जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो हमारे पास बाकी तो लेडीज के लिए और प्रोडक्ट्स है इन्फेक्शन को अच्छा ठीक रखने के लिए, लेकिन ये जो हम लोग ले सकते हैं पेट में, वो है क्रैनबेरी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, राइट। ये क्रैनबेरी बहुत ही मजेदार चीज है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये बकरियां खास करके जो ऐसे ड्राई एरियाज में जाती है, जब हम लोग देखो धूप में कभी कभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, हम लोग ज्यादा धूप में जाते हैं तो, राइट, मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे ये क्रैनबेरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। एक सूदिंग इफेक्ट आएगा, एक शांति लाएगा, यूरिन करते समय भी इन्फेक्शन में कमी लाएगा, और बाकी इन्फेक्शन कम करने में मदद करेगा, राइट। इसके साथ एलोवेरा लेना है, राइट, कुरकुमिन लेना है, नीम लेना है। ये सारे के सारी चीजें जो है ना, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल काम करते हैं, एंटी वायरल भी काम करेंगे, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं यूरिनरी ट्रैक के लिए। एसिडिटी कॉमन समस्या है, पेट दर्द हो रहा है, राइट, एसिड हो रहा है, कभी कभी गले तक ऊपर तक पानी आ जाता है खट्टा, राइट। किसी को जलन होती है। एसिडिटी 2 टाइप में होती है, एक जलन वाली जो अक्सर बोलते हैं ना आग हो रही है पेट के अंदर या छाती के पीछे, तो वो जो है उसको कम करने के लिए हमको आंवला एलोवेरा बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आंवला एलोवेरा। हाँ, लेकिन कॉम्बायोटिक भूलना नहीं। बहुत लोगों को फाइबर से एसिडिटी कम होती है। आप बोलेंगे फाइबर से क्यों एसिडिटी कम होती है? तो ज्यादातर बहुत बार देखा गया है कि 80% लोग, मतलब एसिडिटी के 100 लोग लेते हैं, उसमें से 80 लोगों को कुछ ना कुछ हाजमे की तकलीफ होती है, एक नंबर, और दूसरा पेट साफ न होने की तकलीफ होती है। तो फाइबर लेने से क्या हो जाता है, हम लोग पेट जब साफ होता है ना तो एसिडिटी अपने आप कम होती है। जैसे डैम में हम लोग बोलते हैं ना, दीवार लगा देते तो बैक वाटर तैयार होता है, तो जब पेट साफ नहीं होता है तो बैक वाटर है एसिडिटी। पेट ठीक से साफ ना हो, हाजमा ठीक ना हो, तो बैक वाटर क्या है यहाँ पे, एसिडिटी। सेम डैम की तरह ये कंसेप्ट है, राइट। तो एसिडिटी ठीक रखना है। इसके साथ आप टॉक्सक्लीन नाम का भी एक कैप्सूल है हमारे पास, टॉक्सक्लीन, ये भी आप एसिडिटी में दे सकते हो खाने के बाद, हाजमा ठीक करने के लिए। देखो एसिडिटी, आपको लगता है एसिडिटी से उसमें काली मिर्च है तो कैसे काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपका पेट हाजमा ठीक होना अपने आप में एक अलग चीज होती है। रोज हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं ना, रोज सुबह सुबह में फर्स्ट क्लास जाके आता हूँ, मॉर्निंग हैबिट है मेरी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका हाजमा ठीक, समझे कि नहीं मेरी बात। तो इसीलिए पेट को ठीक रखना मतलब हाजमा ठीक रखना और पेट साफ होना, ये 2 अपने आप में अलग चीज है, और इनका बेसिस है कि आपको भूख ठीक लगनी चाहिए। जब एसिडिटी हो तो भूख भी ठीक नहीं लगती है, तो ये और भी बढ़ जाता है, तो एक साइकिल बन जाता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन लेने से, हाँ, और मेरे पास तो ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए विशाल भाई, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने जीटा टी पी ली और एसिडिटी कम हो गई।
सच में उसका रिजल्ट है सर। हाँ हाँ, आई नो, लेकिन ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। वही सही बात है। हाँ, चाय पीने से एसिडिटी होती क्यों है, तो उसके अंदर कोई अलग लॉजिक है, लेकिन अपने चाय में क्यों नहीं होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर हम लोग जो बोलते हैं ना कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है पन्नों का, चाय के पत्तों का, वो नहीं है। सो इसीलिए वो चाय पीने से एसिडिटी नहीं होती, इसलिए जीटा टी हमने लिखा है यहाँ पे एसिडिटी के लिए मतलब आदत से मजबूर है, चाय तो पीनी है भाई, 4 बज गए, घंटी बज गई, चाय तो पीनी है। तो बेटर है, बाकी चाय पीने से अच्छा है और घंटी बजाते रहने से अच्छा है कि भाई जीटा टी पी लो, ठीक है ना। ओके, देन ये पाइल्स, ये एक बड़ी समस्या है, रोज मेरे पास केस आते हैं, रोज हर दम, राइट। तो एलोवेरा आंवला, ये 3 कैप्सूल दिन में 3 बार, एलोवेरा और आंवला का कॉम्बिनेशन 3 कैप्सूल दिन में 3 बार, 4 कैप्सूल दिन में 3 बार, ये ले सकते हो। और पहले 1-2 दिनों के लिए जब कभी कभी दर्द ज्यादा होता है ना, सो डॉक्टर्स वहां पे ब्रूफेन जैसी कोई कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं, जो दर्द कम करता है या सूजन कम करता है। तो वो 1-2 दिन कंटिन्यू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डॉक्टर ने दी है जितने दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए वो करो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ले लो एलोवेरा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। लेकिन डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, गारंटी का मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम चिपका दो कहीं पे, ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है मेरा कि ये कॉम्बिनेशन लेने से 7 दिन के अंदर अंदर किसी का पाइल्स का ऑपरेशन भी रुक गया है, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो आप एक्सपीरियंस लोगे। अभी कल ही मेरे पास शाम को एक पेशेंट आया था विश्रांतवाड़ी से, पुणे से, सो ही इज हैप्पी। 4 दिन पहले बोला कोरोना में इतना टैबलेट लिया, ये लिया, वो लिया, मेरा उसका इफेक्ट हो गया कि मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही है। 5 दिन नहीं हुआ ये कॉम्बिनेशन लेके, 5 दिन, राइट, ही इज हैप्पी। बोलता है सर 90% मेरी तकलीफ कम हो गई 5 दिन में, 90%। मतलब जो सुबह से लेके उसका दिन में वही चक्कर चलता था, पाइल्स पाइल्स पाइल्स, मतलब वो ना बैठने देता है ना उठने देता है। सो यहाँ पे आंवला एलोवेरा कॉम्बिनेशन देना जरूरी है। कॉम्बाइटिक इज अ मस्ट, राइट। तो उसके साथ में आप स्पाइरुलिना भी दे सकते हो, ठीक है। तो टॉक्सक्लिन ऑप्शनल पार्ट है हाजमे के लिए, फाइबर ऑप्शनल पार्ट है हाजमे के लिए, जिसका पेट बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा है। हालांकि 90% टाइम्स पाइल्स में पेट खराब ही होता है, 90% टाइम्स, राइट। तो ऐसे केस में आपको फाइबर या टॉक्सक्लिन की जरूरत होती है। ये 2 बार कॉम्बाइटिक लिखा गया है, एक्चुअली वो 1 बार स्पिरुलिना है, 2 कॉम्बाइटिक नहीं है कॉम्बाइटिक एक ही बोलिए, लेकिन 1 बार स्पाइरुलिना आप ले सकते हो। और ईचिंग कभी कभी होता है तो यू कैन टेक नीम, ओके। सो इवन कुरकुमिन आप ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, अस्थमा, अस्थमा का सबसे बड़ा पहला रोकथाम करने के लिए अपने पास है एयर प्यूरिफायर, राइट। एयर प्यूरिफायर लगाने से रूम में 50% अस्थमा के लक्षण 1 हफ्ते में खत्म होते हैं। 50% सिम्टम्स अस्थमा के विदिन 1 वीक कम हो जाते हैं, ये कंपनी क्लेम करती है शार्प, और ये रिसर्च प्रूवन है, मजाक के लिए नहीं बोलते हम लोग, लेकिन ये हमें करके देखेंगे तभी, जिनको पता है वो पता है, राइट। तो स्पेशल बाकी जो लंग्स के लिए स्पेशल एक थ्रिल है हमारे पास, रेस्पोगेयर है, राइट। नोनी सर्दी खांसी से लेके सब काम करेगा, कोलोस्ट्रम काम करेगा यहाँ पे। सी बक्थॉन बहुत बार लोगों को फायदा होता है, बहुत बार लोगों को नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं देना चाहिए, मैंने जहां जहां दिया है मुझे कोई तकलीफ नहीं मिली है, तो सी बक्थॉन को छोड़ सकते हो आप। लेकिन ऊपर के जो 4 है, रेस्पोकेयर, फ्रिल या फ्लैक्सऑयल, नोनियन, कोलोस्ट्रम, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। एनीथिंग मतलब हाँ, इसके अलावा जैसे मैंने कहा प्रोटीन को भूलना नहीं, हाँ प्रोटीन अपना बेस वैल्यू है हर चीज का, राइट। प्रोटीन जरूरी है अस्थमा के पेशेंट में। इम्यूनिटी बॉडी का जो होता है ना, वैसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गन को डेवलप करना है, ऑर्गन को स्ट्रेंथ देना है, मसल को स्ट्रेंथ देना है, तो आपको चाहिए प्रोटीन। देन हाँ, हाइपोथायराइड एंड थायराइड, मतलब हाइपरथायराइड, ये 2 चीजें होती है। हाइपो का मतलब है TSH, जब हाई होता है उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। आप बोलेंगे TSH हाई होगा तो हाइपोथायराइड कैसे? अरे ये जो गले में गांठ दिख रही है ना रेड कलर की, वो थायराइड की ग्लैंड है, जो गले की हड्डी है ना उसके बाजू में रहती है, हल्की सी गांठ रहती है, ग्लैंड रहती है। सो उसमें T3 T4 बनते हैं, फिलहाल इतना ही समझ में रखो। तो T3 T4 की मात्रा जब कम प्रोड्यूस होती है, राइट, कम प्रोड्यूस होती है, तो उसको सिग्नल देने के लिए ब्रेन में से TSH निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में से
TSH निकलता है और वो जाके वो स्टिमुलेट करता है थायराइड को, थायराइड ग्लैंड को, अरे भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए TSH बढ़ जाता है, वो सिग्नल है थायराइड का, राइट। तो इसीलिए TSH बढ़ जाता है तो हाइपोथायराइड, और TSH कम हो जाता है मतलब थायराइड का फंक्शन ज्यादा चल रहा है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। सो फिर ये सिग्नल जो होता है वो कम हो जाता है, TSH वैल्यू कम दिखती है रिपोर्ट में। तो ज्यादातर समझने याद रखने के लिए एक चीज ध्यान में रखो, वजन बढ़ने वाला हाइपोथायराइड और वजन घटने वाला हाइपरथायराइड। दूसरा तरीका है समझने के लिए, मेडिकल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना चीज याद रखा तो भी कोई वांदा नहीं। तो उसके लिए फुट पैचेस बहुत बढ़िया काम करते हैं। फुट पैचेस लगाना ही लगाना, पहले 5 या 10 दिन लगाना, गारंटेड फायदा होता है, राइट। गैनोडर्मा नोनी, ओके, बहुत लोग नीम भी देते हैं, मैं कभी कभी देता हूँ कुछ पेशेंट्स में, लेकिन नीम, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, देन आंवला एंड कॉम्बाइटिक, ये कॉम्बिनेशन से बढ़िया कंट्रोल आने में मदद होती है थायराइड के पेशेंट्स में, खास करके हाइपोथायराइड के केस में। और हाइपोथायराइड में क्या क्या हम दे सकते हैं, वापस वही है, फ्लैक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, नूनी, गैनोडर्मा, फुट पैचेस, राइट। PCOD जो खास करके लेडीज में ये तकलीफ होती है, खास करके यंग लेडीज में जब तकलीफ होती है तो बच्चे होने में तकलीफ होती है, राइट। सो अभी मैडम बात करने वाली है इसके बारे में, 2 मिनट, जस्ट लेट मी हैंड ओवर द माइक। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं, और इरेग्युलर पीरियड्स, ये एक दूसरे का रिलेशन है इसमें बहुत। सो व्हाट इज PCOD? सी, हर महीने अंडबीज तैयार होता है बहुत सारे, उसमें से एक बढ़ता है और फिर वहां से फीमेल अंडा निकलता है जो प्रेगनेंसी के लिए हमें लगता है। लेकिन ये PCOD में क्या होता है, सारे जो फॉलिकल्स थे ना अंडबीज, वो बहुत सारे उसमें से एक भी मैच्योर नहीं हुआ और वो बहुत सारे रह गए। सो ये ऐसी केस जब रहती है तो वहां पे प्रेगनेंसी होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक मैच्योर्ड फॉलिकल चाहिए रहता है, वो रप्चर होगा, वहां से अंडा निकलेगा। और ये आज देखोगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, उनका वेट गेन बहुत हो रहा है। सो इसका रिलेशन वेट से भी है, अगर PCOD है तो इसलिए वेट गेन होता है, या फिर आपका वेट ज्यादा है तो PCOD होता है, और उसके कारण पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो इसमें मेनली जो देना चाहिए, तो सबसे फूड सप्लीमेंट तो बाद में है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सरसाइज। लड़कियां अभी आजकल बाहर खेलना भी बंद कर दी है एंड एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करती है। सो मदर्स ने बहुत केयर लेना है कि हमारी लड़कियां खेल रही नहीं। पहले के जमाने में जैसे 15-16 साल तक लड़कियां भी बाहर खेलती थी, लेकिन अब घर के अंदर रहती है। सो एक्सरसाइज इसको आपने ये कर ही नहीं सकते कि विदाउट एक्सरसाइज PCOD ठीक होगा। मैंने देखा है कि ज्यादा करके 80% प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाता है, हाइपोथायराइड भी और PCOD भी। हाँ, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए PCOD के लिए एक शतावरी मैक्स है, बहुत बढ़िया है। ये कैप्सूल आने से बहुत लड़कियों को, लेडीज को फायदा हो रहा है। मेनार्क यानी जहां से पीरियड शुरू होता है और जहां पे पीरियड बंद होता है ना, मेनोपॉज, ये पूरे समय में हम कभी भी लेडीज को हर एक प्रॉब्लम में ये शतावरी मैक्स हेल्प करता है। इस शतावरी मैक्स में 3 इंग्रेडिएंट्स है। जैसे शतावरी है जो लेडीज को जो हार्मोन्स रहते हैं ना उसको बैलेंस रखने में मदद करता है, डाइजेशन ठीक करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इनफर्टिलिटी, बच्चे अगर नहीं हो रहे ना तो ये शतावरी मैक्स का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, पहले शुरू कर दीजिए, ताकि हार्मोन्स अच्छे तैयार होंगे। उसके साथ वो कैप्सूल में अशोक करके अशोक वनस्पति है ना, वो भी है, जो पीरियड्स के दरमियान जो पेट में क्रैम्प्स आती है, लड़कियों को दर्द होता है या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है या फिर इरेगुलर, कभी बहुत ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो उसके लिए ये भी बहुत यूजफुल है। और उसके अंदर और है कि लिसोरी करके, लिकोरी बोल सकते हैं, और वो क्या करता है, ओव्यूलेशन, जो मैंने कहा ना कि पीरियड अंडबीज एक फुल अच्छी तैयार होना जरूरी है जहां से अंडा निकलेगा, और जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है ने फर्टिलिटी के लिए। सो ये पूरा शतावरी मैक्स ऑल इन वन काम करेगा। मेनोपॉज में भी बहुत काम करता है। यस, लेडीज के लिए मैं तो शतावरी से भी पहले जो बोलती हूँ दैट इज प्रोटीन, क्योंकि गर्भ पिशवी है ना,
वो किस चीज से बनी है, दैट इज अ मसल। और मसल के लिए सबसे सबसे एक नंबर कौन लगता है, तो वो है प्रोटीन। देन लेडीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है लेडीज के लिए, दैट इज कॉल्ड ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वही आपके फॉलिकुलर यानी अंडबीज तैयार होना, ये सारी चीजें हैं, वो मेंटेन उससे अच्छा तैयार होता है। सो ईस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करने के लिए सबसे जो जरूरी है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का रोल ईस्ट्रोजन जैसे भी होता है। सो मेनोपॉज जब आ जाता है लेडीज को, तो ये प्रोटीन उन्होंने लेना जरूरी है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम हो जाता है लेडीज को, जो मेनोपॉज यानी पीरियड जाने के समय जो हार्मोनल इनबैलेंस होता है, मूड फ्लक्चुएशन होता है, बहुत इरिटेट होती है, ये सारा अगर आपको लग रहा है तो आपको उसके लिए प्रोटीन लेना जरूरी है। और प्रोटीन के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ओमेगा 3। जेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर लेडीज बहुत चिड़चिड़ापन कर रही है, इरिटेट हो रही है, कभी समझ में नहीं आता, अभी अच्छी है तो थोड़ी देर के बाद उसका मूड बिगड़ जाता है, तो आपने ये 2 चीज अगर उसको शुरू किए, फ्लैक्स ऑयल यानी ओमेगा 3, फिर फ्लैक्स हो सकता है या क्रिल, और उसके साथ प्रोटीन, तो उसका मूड फ्लक्चुएशन एकदम कंट्रोल हो जाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब ऐसा हो जाता है ना, मैं बहुत चिड़चिड़ापन कर रही हूँ, रेस्टलेस फील कर रही हूँ, तो डॉक्टर देसाई तुरंत समझ तूने फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल नहीं ली क्या? तो वो तो मैंने मेरा मूड अच्छा रखने के लिए वो पहले मुझे रोज रात को हाथ में क्रिल और फ्लैक्स ऑयल दे ही देते हैं। मैं खुद फ्लैक्स ऑयल क्रिल का बहुत प्रोटीन और फ्लैक्स ऑयल क्रिल ऑयल को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ एज ए लेडी। फिर आपका स्पिरुलिना मल्टीविटामिन चाहिए, गैनोडर्मा भी चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण लेडीज को हीमोग्लोबिन कम है, जैसे थकान ज्यादा हो रही है, बहुत सोने जैसा लगता है, तो आप उसको आयरन का उसको सपोर्ट दीजिएगा। एंड कैल्शियम मैं लेडीज को बोलती हूँ, जैसे मेनोपॉज आने लगता है यानी पीरियड्स आने का समय आता है, हमारे शरीर का ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। और ईस्ट्रोजन का जैसे बाकी सारे रोल्स है, वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईस्ट्रोजन का, कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, खाने में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम ईस्ट्रोजन करता है। तो इसलिए जब मेनोपॉज आ जाता है तो आपका मेनोपॉज क्या हो गया, आपका एस्ट्रोजन बंद हो गया या कम हो गया। अगर आपका एस्ट्रोजन कम हो गया तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया। इसलिए लेडीज को आपका जैसे समझ में आता है कि जब अब 30 उम्र तक या 30 to 33 तक आपको बहुत पीरियड्स में अच्छा ब्लीडिंग होता था, लेकिन जैसे आपका ब्लीडिंग कम होने लगता है, समझ लो कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है और आपको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है एक्सटर्नली। और यही जेंट्स के लिए शायद 60-50 के बाद आता है, लेकिन लेडीज के लिए यह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसलिए लेडीज को हम बोलते हैं कि जल्दी से आप कैल्शियम शुरू कर दीजिए। आज नहीं करोगे इसलिए आप देखोगे कि बैकएक का प्रॉब्लम है या जो भी जॉइंट्स प्रॉब्लम है, ये लेडीज को ज्यादा जल्दी शुरू हो जाते हैं। एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, डॉक्टर देसाई मेल फर्टिलिटी का देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि आपके फॉलिकुलर स्टडी यानी अंडबीज अच्छा तैयार होने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, शतावरी की जरूरत है, फ्लैक्स ऑयल की, ये 3 तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। एलोवेरा को बोलते हैं कि लेडीज का फ्रेंड है। ये सारे पीपीटी आपको मिल जाएगा, सिर्फ हम लोग उसके पीछे का साइंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इतना डिटेल में अभी टाइम भी कम है तो ज्यादा बता नहीं सकते। लेकिन प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, शतावरी, एलोवेरा और स्पिरुलिना ये बेसिक रहेगा। और फिर उसके बाद आपको कोक्यूटेन, वाइटल कॉम्प्लेक्स और सीबक्थन। कोक्यूटेन यानी हर सेल को एनर्जी देने के लिए काम करेगा, और वाइटल कॉम्प्लेक्स भी। ओके, एंड मेल इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर देसाई। यस, तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो चाहिए, जो स्पर्म काउंट हमें बढ़ाना है, राइट, स्पर्म काउंट बढ़ाना है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ानी होती है, तो यहाँ पे जरूरी है एल-आर्जिनिन और कोएंजाइम क्यूटेन, राइट। शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म्स जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो स्पर्म्स हेल्दी रहने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन, कोएंजाइम क्यूटेन, राइट, स्पाइरुलिना, ओमेगा 3 ऑयल, ये बहुत जरूरी है, राइट। और कैल्शियम, बहुत बार प्रेगनेंसी के लिए एक कैल्शियम एकमात्र ऐसी चीज है जो इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, सिर्फ कैल्शियम खाने से, क्योंकि हमारे बॉडी का पीएच आजकल बहुत चेंज हुआ है, तो कभी कभी कैल्शियम से भी फायदा हो जाता है, राइट। देन सोरेसिस, एक 2-3 स्लाइड है बस, 5 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। सोरेसिस स्किन की बीमारी है ना,
ये मतलब ऐसी है कि बीमारी खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है, खत्म ही नहीं होता है, कंटिन्यूअस। सो हमारे पास ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट है जो हम लोग अमृत बोल सकते हैं, नीम, नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, कुरकुमिन, और तो और लीवर हेल्थ। लीवर हेल्थ एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमको स्किन डिसीज में खाना जरूरी है। आप बोलेंगे उसका क्या संबंध है? सब चीजें नहीं समझा सकता हूँ फिलहाल, लेकिन इतना ही समझ लो, मन का शरीर से संबंध होता है और लीवर का मन से संबंध होता है। तो थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो लीवर का स्किन से संबंध होता है। तो यहाँ पे बात समझना जरूरी है। सो उसमें कुरकुमिन, नीम आपको काम में आएगा। हल्दी पता है ना, हल्दी तो स्किन की अच्छी होती है, नीम स्किन के लिए अच्छा होता है। नोनी तो आप जानती हो, अभी गैनोडर्मा स्किन हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, टिश्यू डैमेज रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है। एंड देन लीवर हेल्थ, ये बेसिक है। स्पाइरुलिना कॉम्बाटिक आप दोनों में से एक ले सकते हो। देन लगाने के लिए बाहर से नीम सोप से या बॉडी वॉश से नहाना बेटर है। बॉडी बटर सॉफ्ट रखने के लिए फुट में कुछ है तो वहां पे क्रीम लगा सकते हैं, फुट क्रीम। एंड देन कपड़े धोने के लिए चाहिए तो अल्ट्रा वॉश, अल्ट्रा वॉश में भी नीम है, ठीक है ना। सो उससे इन्फेक्शन हमारा कम हो जाता है। तो सोरियासिस, और ऐसे मैं इतना ही कह सकता हूं कि 1 से 3 महीने के अंदर अंदर सोरियासिस के पेशेंट में रिलीफ आना शुरू हो जाता है, जो कि सालों साल नहीं आता, सालों साल नहीं आता है मेडिसिन खाने से। मतलब जादू की तरह मेडिसिन से जा सकता है, लेकिन मैं ये उसको निकालने की बात कर रहा हूँ। तो 1 से 3 महीने में ये रिजल्ट आता है। व्हाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, राइट, ये व्हाइट पैचेस की बीमारी आजकल बढ़ रही है। सफेद दाग, है ना, शादी में तकलीफ होती है ज्यादातर, मतलब बाकी उससे कुछ होता नहीं है, तो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, एक फीलिंग, एक बैड फीलिंग आता है, राइट। वैसे कुछ है नहीं उसमें, मतलब डरावना कुछ नहीं है, पर वो लगता नहीं अच्छा क्योंकि आदत नहीं हमें, राइट, नॉर्मली होती नहीं इसीलिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास नीम, नोनी, गैनोडर्मा है, फ्लैक्स ऑयल है, एलोवेरा है और स्पाइरुलिना, ये कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप फूड पैचेस यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप लीवर हेल्थ भी यूज कर सकते हो, राइट, व्हाइट पैचेस। देन पिंपल्स, नीम, एलोवेरा, आंवला, टॉक्सक्लीन। मतलब पिंपल्स में 2 तरह की चीजें होती है, एक पेट खराब होना, जो बच्चे होते हैं उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, 18-20 साल 25 साल के बच्चे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, इसके लिए पिंपल्स आते हैं। दूसरा रीजन है डैंड्रफ, उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं। और तीसरा वड़ा पाव खाना, राइट। ये एक तकलीफ है, पेट खराब रहना। जो पिंपल वाले मैं अक्सर बोलता हूँ, वो हमेशा देखते हैं कि वड़ा पाव खाते रहते हैं, समोसा कचौरी खाते रहते हैं, राइट, या साबुदाना खाते रहते हैं, मैदे के पदार्थ खाते रहते हैं। तो इसीलिए हाँ, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हाजमा ठीक करने के लिए हमारे पास टॉक्सक्लीन है, देन आपको एलोवेरा है, आंवला है, ये इन तीनों से हाजमा भी ठीक होता है। और नीम एंटी मतलब बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब काम करेगा, एंटी इन्फेक्टिव काम करेगा। एंड देन शतावरी लेडीज में जरूरी है तो यूज कर सकते हो। देन सोप लगाने के लिए एश्योर फेस वॉश एंड एश्योर सोप, ये दोनों ही लगाना है दिन में 2-2 बार, नहाते समय और शाम को साबुन लगाना है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग और सोते समय फेस वॉश करना है। ये 2 चीजों से बहुत फायदा होता है, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं। लगाया तो फिर एलो कुकुम्बर जेल, ज्यादातर ऑयली स्किन में पिंपल्स की बीमारियां, ब्लेमिश जेल, हाँ, ब्लेमिश जेल स्पेशल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ब्लेमिश जेल भी है। और डैंड्रफ है तो अपने पास बढ़िया तेल है जिसमें हम बहुत कुछ डालते हैं, राइट, तो आपको सबको पता ही है। वजन कम करना, राइट, अपने पास वेस्लिन कैप्सूल, चाय और वेस्लिन शेक है, राइट। ये स्किप करना है, एक मील स्किप करने वाला ये प्रोग्राम है। ज्यादातर हम लोग बोलते हैं रात का मील स्किप करो, राइट। सुबह में और शाम को वेस्लिन शेक ले सकते हो आप, दोपहर में खाना खा सकते हो 45 मिनट आराम से बैठे, राइट। सो और एक्सरसाइज करना अनिवार्य है, और इससे आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको 100% गारंटी खुद के ऊपर होनी चाहिए कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा और ये सारी चीजें करूंगा, राइट। क्योंकि वजन बढ़ने में और कम करने में यही 2 तकलीफें है, खाते समय हमको समझ में नहीं आता है और कम करते समय हम लोग नखरा बहुत करते हैं, तो ये 2 चीजें। सो ये चीज करने से फायदा होता है। प्रेगनेंसी में क्या दे सकते हैं,
कंपलसरी प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम। डॉक्टर भी बाहर की कैल्शियम और आयरन लिख के देते हैं, यहाँ पे आपको प्रोटीन और कैल्शियम खाना अनिवार्य है, राइट। क्रील ऑयल दे सकते हो, देन कोलेस्ट्रॉम भी आप दे सकते हो। इसके अलावा पैरालिसिस है तो पैरालिसिस में ये स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। L-arginine एक कोएंजाइम है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, अभी हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें आप ले सकते हो, राइट। देन किडनी फेलियर, डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, यहाँ पे फुट पैचेस हम लोग लगा सकते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। और डायलिसिस जब होता है तो किडनी ऑलरेडी फेल हो चुकी है, सो यहाँ पे गैनोडर्मा, नोनी और फ्लैक्सॉइल और नीम, इस तरह से जो सेट बनाया हुआ है, एक आप ट्राई कर लो फुट पैचेस के साथ में। हो सकता है रिवर्सल भी हमको देखने को मिलते हैं। रिवर्सल मैं बोल रहा हूँ, किसी का डायलिसिस कम होते हुए हमने देखा है, तो ये कोई गारंटी नहीं है। वापस मैं हमेशा बोलता हूँ, नहीं वो कभी नहीं बोलना, पेशेंट को ये बोलना अपने आप में एक गुनाह हो जाता है। आप ये ट्राई करो, इससे फायदा हो सकता है, ये खास करके ऐसे केस में। देन वेरिकोज वेन्स, मतलब जो खास करके घुटनों के पीछे ऐसी बड़ी बड़ी नसें दिखती है, राइट, लेडीज में ज्यादा होता है ये प्रॉब्लम, तो उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो वहां पे फुट पैचेस लगाओ, लेकिन L-arginine, गैनोडर्मा, फ्लैक्सॉइल ये ज्यादा काम में आएगा, या क्रील ऑयल काम में आएगा। L-arginine का बहुत बड़ा रोल है। देन बाकी नोनी, स्पिरिना, टॉक्सलिन ये आप खा सकते हो। और एक्सरसाइज अनिवार्य है। हेयर फॉल में क्या चाहिए, प्रोटीन, कोलेजन चाहिए, हेयर नेल स्किन चाहिए, कंपलसरी है। स्पाइरुलिना खाते हो तो और भी अच्छा है, फ्लैक्सॉइल, क्रील ऑयल खाओगे तो और भी बढ़िया है। नोनी, गैनोडर्मा एक्स्ट्रा है। और जो ऑयल है आप सबको पता है, इसलिए मैं ऑयल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि विशाल भाई ने अब तक किसी को छोड़ा नहीं होगा जो ऑयल नहीं लगाता हो, राइट। तो इसके अलावा कोरोना के लिए हमको क्या चाहिए, राइट, जो एक इम्यूनिटी अच्छा रखना है, तो स्पाइरुलिना, एलोवेरा, आंवला, नोनी, कोलेस्ट्रॉम, ये तो आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर, वेस्टिज के स्लाइड में भी आता है 5 प्रोडक्ट। उसके अलावा आप कुरकुमिन ले सकते हो, सी बक्तान ले सकते हो। रेस्पो केयर, जब आप कोरोना स्टेज में होते हो, रेस्पो केयर भी ले सकते हो, राइट। और भूलना नहीं, हमें प्रोटीन जरूरी है। और एयर प्यूरिफायर लगाते हो तो आप घर के अंदर, ऑफिस के अंदर कोरोना वायरस को मार देते हो, ये सबको पता ही होगा, राइट। और ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए हमको जो रखना है वो रखेंगे। सो आई थिंक विद दिस, विशाल भाई, वी आर डन। एंड जैसे तैसे हम लोग खत्म कर दिया इस चीज को, क्योंकि इससे कम बोल नहीं सकते और इससे शॉर्ट बोल नहीं सकते, बस यही है। नहीं, अगर ये बोला जाए, पूरी डिटेल्स जाना जाए तो बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत सारे मतलब डीपली जाना आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताया, और क्या प्रोडक्ट किस हेल्थ पे लेने चाहिए, किस डिजीज पे लेने चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो आपने 3-4 स्लाइड, मतलब स्टार्टिंग की जो स्लाइड में आपने बताया, मैं तो रियली में हम लोग भी सबको रेकमेंड करते हैं, वेस्टीज तो रेकमेंड करती है कि प्रोटीन, स्पाइरुलिना, कॉम्बैटिक, फ्लैक्सोइल, सी बक्तून एंड कैल्शियम, ये बेसिक प्रोडक्ट है, तो ये तो सबको लेना जरूरी है। दीदी कुछ बोलना चाहते थे, दीदी प्लीज। यस, कुछ सवाल आए हैं कि किसी को मुंह में छाले है तो क्या दे सकते हैं। दैट्स अमेजिंग रहा। मैं आप सबको बता दूं, या ओके, अमेजिंग रहा सेशन। मैं बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, मैं डेफिनेटली मैं सवाल के जवाब दूंगा, बट एक चीज क्या है कि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और इस वीडियो को वापस आप एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिए, राइट। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर ये किताब नहीं है, ये प्रेस्टीज की जो विनिंग टीम ने बनाई हुई है किताब, ये किताब आपके पास नहीं है, तो इस किताब को आप लर्निंग करिए, पर्सनली लर्निंग करिए। देखो, ये एक चीज थी कि डॉक्टर सर ने और मैम ने, दोनों के पास ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा हेल्थ का नॉलेज है, क्यों डॉक्टर होते हुए भी, और न्यूट्रिशन का नॉलेज है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हर एक वेस्टीज की कुछ मीटिंग ट्रेनिंग्स होती थी, उन्होंने अटेंड की, राइट। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वेस्टीज बहुत सारी ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग्स वगैरह दे रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है अलग अलग जगह पर, आपके लोकेशन पर, राइट। फिजिकल, नॉट डिजिटल, फिजिकल अवेलेबल है, तो आप खुद फिजिकल वहां जाइए, आप खुद अटेंड करिए, अपनी टीम के साथ जाइए, राइट। आपके कुछ फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उनको आप लेकर जाइए, तो ये सप्लीमेंट के बारे में पता चलेगा, राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी पूरी पूरी ट्रेनिंग में, राइट।
तो थैंक्स टू ऑल लीडर्स एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। हेल्थ सप्लीमेंट बहुत जरूरी है हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए भी, राइट। मैं जस्ट एक छोटा सा आपको साथ टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा। मैं आज एक फंक्शन में था यहाँ मुंबई में ही, वहां एक लेडी थी जिसने बताया था 6 महीने में 22 kg उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है प्रेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स, राइट। 22 kg इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। और आप सोच सकते हो, हमने खुद देखा कि वो लेडी ने खुद पर्सनली हमसे शेयर की, बात की सबके सामने कि 22 kg कम किया हुआ है। मतलब सोचो, हेल्थ सप्लीमेंट अमेजिंग है, अलग अलग रिजल्ट्स लोगों के आए हुए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे टेस्टिमोनो है कि किस आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी हेल्थ सप्लीमेंट के बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनो है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली को, राइट, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेरे पास एक वीडियोस आई है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप जरा सोच लेना कैंसर की हद कितनी पार हो चुकी है, कितने कितने लोगों को ले डूबी है, कितने कितने फैमिली को खराब कर चुकी है। कैंसर ऐसी चीज है, राइट। तो हमारी फैमिली में ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, राइट, नो डाउट मुझे पता है आप सब इस चीज का हेल्थ सप्लीमेंट ले ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो 4 प्रोडक्ट है हमें हमारे फ्रेंड्स फैमिली भी शेयर करने हैं। एक तो राइस बैंड ऑयल चेंज करवाना है लोगों का, राइस बैंड ऑयल। सेकंड चीज प्रोटीन। थर्ड चीज स्पारुलिना जो मल्टीविटामिन हम लोग बोलते हैं। थर्ड चीज, फोर्थ हो चुकी है फ्लैक्स ऑयल, राइट, जिसमें हमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 मिलती है, राइट। ये 4 प्रोडक्ट्स हमें कम से कम हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को चेंज करवा सकते हैं, एवरीबॉडी। यस, हाँ, ना, करवा सकते हैं, राइट। ओके, तो आप सबको शेयर करिए, ये वीडियोस आपको वापस मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।